ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित ये छह ढाला ग्रंथ की छठवीं ढाल के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज की जो धन्य मुनि दशा है, कैसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, कैसा होता है उनका बाह्य आचरण, अंतरंग जो उनकी वीतरागता और विशुद्धता है वो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, पर उस विशुद्धता और वीतरागता के लक्षण भूत जो बाह्य में 28 मूल गुण पलते हैं उनका स्वरूप हमने समझना प्रारंभ किया और 5 महाव्रतों का स्वरूप समझा। फिर कल हमने 5 समितियों की चर्चा प्रारंभ करी। पहली समिति ईरिया समिति। दौलत राम जी कहते हैं 4 हाथ जमीन देख कर गमन करते हैं। इसका अर्थ है जब भी गमन करेंगे तो 4 हाथ देख कर करेंगे। जब गमन करें तब ही ईरिया समिति है, ऐसा नहीं है। जब गमन नहीं कर रहे हैं उस काल में भी उनकी ईरिया समिति पल रही है। कई होते हैं मुनिराज जो कई वर्षों तक एक ही आसन पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कल मैंने बाहुबली का दृष्टांत दिया था। उतने समय तक ध्यान एक आसन पर लगाने पर भी उनके इरिया समिति का पालन यथावत बना हुआ है, क्योंकि निश्चय समिति तो अंतरंग की वीतरागता है। जो बाह्य में दिख रहा है वो तो बाह्य समिति है, व्यवहार से समिति है। दूसरी समिति का नाम है भाषा समिति। भाषा, एक होते हैं वचन और दूसरी होती है भाषा। वचन और भाषा वैसे तो एक जैसे ही हैं, पर वचन योग कहा गया है, भाषा को योग नहीं कहा गया। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये समझा जाता है कि आप कैसे बोलते हैं। गलत तरीके से की गई सही बात भी अच्छा और सही प्रभाव नहीं डाल पाती, वो गलत प्रभाव डालती है। आप किसी को सत्य मार्ग में ले जाना चाहते हैं और उसे डांट डपट कर ले जाएंगे या उसे लड़ाई झगड़ा करके ले जाएंगे तो ना समझे और ना माने। आप उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। अरे वे मुनिराज जिनके हृदय में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, वे किसी का अहित कैसे सोच सकते हैं, वे किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम समझने वाले जब इस विषय को भली भांति नहीं समझते तो यथा मन इसका अर्थ करने लगते हैं। कई लोग तो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि मानो कदाचित एक बार मुनिराज विहार कर रहे होवें और रास्ते से एक गाय अथवा बकरी दौड़ती दौड़ती आवे और वो रास्ते के इस तरफ चली जावे और पीछे पीछे कसाई हाथ में तलवार चाकू लिए आवे और पूछे बकरी कहाँ गई, गाय कहाँ गई। तो गई तो इधर है और मुनिराज कह देंगे इधर गई, इधर दिशा में। क्यों? क्योंकि अगर वो सही बता देंगे तो भाई उस बकरी और गाय की हत्या हो जाएगी। उस जीव रक्षा के लिए मुनिराज ने ऐसा कथन किया। ये कथन बिल्कुल 100% झूठा है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम मुनिराज के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। हम यदि स्वरूप को समझे तो हमें पता चलना चाहिए मुनिराज इस जगत के सबसे ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट हैं, सबसे ज्यादा वीवीआईपी। आप सोचें जरा सा, भारत का राष्ट्रपति भी अगर मुनिराज के सामने जावे तो कौन खड़े होकर किसका अभिवादन करेगा? राष्ट्रपति खड़े होकर मुनिराज का अभिवादन करेगा, मुनिराज खड़े होकर राष्ट्रपति का अभिवादन नहीं करेंगे, क्योंकि पदवी उनकी बड़ी है, राष्ट्रपति की पदवी तो उनके सामने छोटी है। ये तो यहाँ इस भव का दृष्टांत दे रहा हूँ। यदि हम प्राचीन कथाओं की तरफ चले तो 6 खंड का अधिपति भरत वो बाहुबली मुनिराज के चरणों में बैठकर नमस्कार करते हुए क्षमा याचना मांगता है। अब 6 खंड का अधिपति है, सारा राज्य उसका ही तो है, लेकिन वो भी कहाँ बैठा है? मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ है। ये बातें सिद्ध करती है कि उनकी पदवी बड़ी है। और समझिए
जिनकी पदवी ऊंची होती है वे ज्यादा बातचीत नहीं करते, हर किसी से नहीं बोलते, ज्यादा बोलना उनका स्वभाव नहीं होता। और मुनिराज जो अपने वचनों का यथावत बहुत समझदारी से प्रयोग लेते हैं। एक लक्षण लिखा है उपदेशदाता का, वह श्रावक या उपदेश सुनने वाले के हृदय के भावों का विचार करके उपदेश देवे। हर किसी को नहीं समझाते। कोई रास्ते चलते मुनिराज से कुछ भी कह दे और मुनिराज उसका उत्तर दे देंगे, बिल्कुल नहीं, बाध्य ही नहीं है। ऐसे स्थानों पे मुनिराज वचन गुप्ती का पालन करते हैं, वे बोलते ही नहीं हैं। तो सत्य बोलें कि असत्य बोलें, ये प्रश्न तो खड़ा ही नहीं होता। समझने वाली बात यह है, हमें ऐसा लगे कि अगर वो गाय के बारे में बता देंगे तो गाय का नुकसान, और नहीं बताएंगे तो कसाई का नुकसान। ऐसा पचड़ा तो हमारे दिमाग में उपजता है। मुनिराज के हृदय में न गाय के प्रति कोई राग है और न कसाई के प्रति कोई द्वेष है, दोनों के प्रति वीतरागता है। ये होती है सच्ची भाषा समिति। समिति का मतलब है बहुत सोच समझ के उसका प्रयोग लेना। भाषा तो हम सबके पास है, परंतु हमारी भाषा और मुनिराज की भाषा दोनों में कितना अंतर है। क्या लिखते हैं दौलत राम जी इस छठवीं ढाल के दूसरे छंद में? एक बार अपन पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था छंद दूसरा, एक बार वापस पढ़ते हैं और चर्चा को आगे चलाते हैं। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर, संग दश धाते टले, परमाद तजी चौकर मही लखी, समिति इरियाते चले, जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। क्या लक्षण गिनाए भाषा के? जग सुहित कर 1 नंबर, सब अहित हर 2 नंबर, श्रुति सुखद 3 नंबर, सब संशय हरे 4 नंबर, और ब्रह्म रोग हर जिनके वचन। कैसे होते हैं मुनिराज की वचन, कैसी होती है उनकी वाणी भाषा? तो 1 नंबर कहा, जगत का कल्याण करने वाली होती है। जग सुहित कर, भले प्रकार कल्याण करने वाली, सुहित कर, सब अहित हर, सब प्रकार के दुखों को, दोषों को, अकल्याण को दूर भगाने वाली होती है। कर और हर, कर का मतलब करने वाला और हर का मतलब हरण करने वाली। वह भाषा, उनके वचन जगत जीवों का कल्याण करने वाले होते हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले होते हैं। श्रुति सुखद, सुनने में कैसे लगते हैं? सुनने में अत्यंत कर्ण प्रिय लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर आगे लिखा, सब संशय हरे, उनके उपदेश सुनने पर, उनकी वाणी सुनने पर हमारे चित्त में उपजने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाता है। ब्रह्म रोग हर, हमारे मन में जो मिथ्यात्व का रोग लगा है, हमारे ज्ञान में, हमारी श्रद्धा में जो रोग लगा है, हमें जो विपरीत मान्यताएं उपजती हैं, उस ब्रह्म रूपी रोग का नाश करने वाले हैं जिनके वचन। ऐसा लगता है कि मुख रूपी चंद्र से मानो अमृत जर रहा हो। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, ऐसे ही मानो मुनिराज के मुख रूपी चंद्रमा से उनके वचन रूपी चांदनी बिखरती है, जो किसी को कष्टदायक नहीं होती, किसी को बुरी नहीं लगती, किसी का अहित कर उपदेश उसमें नहीं दिया जाता। ऐसी मुनिराज की भाषा होती है। क्या क्या नाम दिए? सबसे पहला, जग सुहित कर, पूरे जगत का कल्याण करने वाली होती है। दूसरे नंबर लिखा, सब अहित हर, समस्त जीवों के दुखों को दूर करने वाली होती है। फिर आगे लिखा, श्रुति सुखद, सुनने में कैसे लगते हैं? कर्ण प्रिय, अत्यंत सुंदर वचन होते हैं। फिर आगे लिखा,
सब संशय हरे, सब प्रकार के संशय, संशय का मतलब होता है अनिर्णय वाला ज्ञान। जब हम किसी वस्तु का निर्णय नहीं कर पाते, ये चौथी ढाल में एक बार शब्द आया था, संशय, विपरीत और अनध्यवसाय, उसमें भी हमने पढ़ा था। संशय का मतलब अनिर्णय वाला ज्ञान, जहां हम नक्की नहीं कर पाते कि वस्तु इस रूप है या इस रूप है, नित्य है कि अनित्य है, सुख, संसार में सुख है या नहीं है, मोक्ष होता है कि नहीं होता। ये जो अनिर्णय की अवस्था है, ढुलमुल अवस्था है, इसका नाम है संशय। और मुनिराज के वचन सुनने पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है। फिर आगे लिखा, सुनने में सुखदाई हैं। फिर आगे लिखा कि वो उनके वचन जो होते हैं वो हमारे सभी जीवों के लिए कल्याणकारी। ठीक है। और अंतिम पंक्ति में दौलत राम जी ने लिखा है, ब्रह्म रोग हर। ब्रह्म रोग हर का अर्थ हुआ कि उनके वचनों को सुनने पर हमको जो अनादि का मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान रूपी रोग पाया जाता है, उस रोग का अभाव हो जाता है। हम कल्पना ही करें हमारी भाषा कैसी होती है। हम ये सोचें कि हम ऐसा वचन ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानियों के ऊपर पत्थर भी बरसे तो ज्ञान ही निकलता है, और अज्ञानियों पे अगर कोई गाली गलौच भी करे तो उनके मुख से कषाय के वचन निकलते हैं। हमें कोई बुरा भला कह देवे तो हम उसको गाली गलौच करेंगे, उसको मारेंगे, उसको कष्ट देने का काम करेंगे। उसने मुझे गाली कैसे दे दी, मेरे माता पिता को बुरा कैसे कह दिया, मेरे परिवार को, मेरे धर्म को ऐसा कैसे कह दिया। और मुनिराज को कोई मार भी देवे, उनको मार के भी खा जावे, काट डाले, तो भी उसके प्रति अहितकारी वचन नहीं कहते। इसका सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत अपन यशोधर मुनिराज के जीवन से देख सकते हैं कि राजा श्रेणी का जीव जब तक समझदार नहीं था, वो अन्य मति के प्रति बहुत आसक्त था, तो उसने यशोधर मुनिराज को देखकर अपने धर्म के, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का जो अपमान चेलना ने किया था, उसका बदला लेने के लिए यशोधर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़े, जंगली कुत्ते, पर उससे कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रकार के कोशिश करी और कोई उपाय नहीं बना, तो मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प डालने पर हजारों चींटियां मुनिराज के शरीर पर चढ़ गई। अब आप कल्पना ही करें, एक चींटी हमें इतना परेशान कर देती है, तो हजारों चींटियां जब मुनिराज के शरीर पर चढ़ी होगी और काटा होगा तो कैसी कैसी वेदना हुई होगी। लेकिन मुनिराज के उस उपसर्ग का जब निवारण अभय कुमार और चेलना के द्वारा किया गया, और जब मुनिराज ने उपसर्ग हट गया ऐसा जाना और अपने ध्यान से वे बाहर आए, तो उन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश में उन्होंने राजा श्रेणिक और रानी चेलना और अभय कुमार सबको एक समान उपदेश दिया, सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, सबको कल्याणमय होने का आशीर्वाद दिया। और जबकि एक उपसर्ग करने वाला है और एक उपसर्ग निवारण करने वाला, जिनके हृदय में वीतरागता उत्पन्न हुई हो, उनके हृदय में दोनों में कोई भेद दिखाई नहीं देता। उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष और उपसर्ग मिटाने वाले के प्रति राग, ये मुनिराज का लक्षण नहीं है। जो हमें पूजे वो हमारा, और जो ना पूजे वो हमारा विरोधी, ऐसा मुनिराज का स्वरूप नहीं है। देखो, अंध भक्त बन करके किसी की जयकार करना, ये अंध भक्ति है, और उसके स्वरूप को समझकर उनकी जयकार करना, ये वास्तविक भक्ति है। मुनिराज की महिमा उन्हें आती है जो मुनिराज के स्वरूप को समझते हैं। केवल उनका नाम मात्र ले लेने से या केवल उनका गुणगान कर लेने का नाम वास्तविक भक्ति नहीं है। ये तो हम नाम की भक्ति करते हैं, ये हम चमत्कार की भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति जो होती है वो उनके स्वरूप से होती है, कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए। अहो, अद्भुत है मुनिराज की भाषा। किसी के प्रति कर्कश वचन नहीं बोलते, कठोर वचन नहीं बोलते, भंड वचन नहीं बोलते। भंड का मतलब हंसी मजाक करने वाले, किसी का कमेंट वाले, ऐसे कोई वचन मुनिराज नहीं बोलते। अहो, जब ऐसे वचन नहीं बोलते तो किसी का
गाली गलौज करने वाले, किसी का नुकसान करने वाले ऐसे वचन तो मुनिराज बोल ही नहीं सकते। ऐसा हमारे दिगंबर मुनिराजों का धन्य स्वरूप होता है। ये होती है भाषा समिति। ठीक है, वस्तुतः हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। बात कहना और बात कहने का सलीका दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप कहने का सलीका सीखना भी जरूरी है। क्या बोलना और कैसे बोलना, इन दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। चलें आगे। अब दो समितियों की चर्चा यहाँ आके पूरी हो जाती है, ईरिया समिति और भाषा समिति। अब तीसरी समिति आती है जिसका नाम है एषणा समिति। फिर चौथी समिति भी इसी में आएगी, आदान निक्षेपण। और पांचवी समिति भी इसी में आएगी, प्रतिष्ठापना समिति। चलिए छंद क्रमांक 3 के आधार से उसकी चर्चा को भी अपन प्रारंभ करते हैं। पढ़ते हैं छंद क्रमांक 3। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने गर अशन को, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन, पोषते तजी रसन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकी के, मल मूत्र श्लेषम परिहरे। दो लाइन में एषणा समिति, एक लाइन में आदान निक्षेपण समिति और अंतिम लाइन में प्रतिष्ठापना समिति। इस तीसरे छंद में इन तीनों का वर्णन आया है। पहले अपन समझते हैं एषणा समिति को। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने गर अशन को। श्रावक तने गर, श्रावक के घर पर। मुनिराज श्रावक के घर पर क्यों जाएंगे? कोई कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जहां मुनिराज को किसी श्रावक के घर पर जाना पड़े। केवल एक परिस्थिति ऐसी बनती है जहां किसी श्रावक के घर मुनिराज जाते हैं, और उसके लिए लिखा है अशन को। अशन का मतलब होता है आहार के लिए। मुनिराज आहार के लिए श्रावक के घर जाते हैं। कैसा श्रावक होना चाहिए? तो लिखा सुकुल। सुकुल का मतलब हर किसी को श्रावक का नाम नहीं मिल जाता, सुकुल होना चाहिए, उच्च कुल वाला श्रावक होता है। भले ही नीच कुल वाले, नीच जाति वाले, जैन मतावलंबी होवे, जैन धर्म की पूजा अर्चना करते होवे, परंतु उत्तम कुल वाले के घर पर ही मुनिराज का आहार हो सकता है। फिर आगे लिखा, क्यों लेते हैं आहार? ले तप बढ़ावन हेत लेते हैं, पर किसके लिए? तो लिखा तप बढ़ावन हेत, तप को बढ़ाने के लिए। नहीं तन पोषते तजी रसन को, नहीं पोषते हैं, नहीं पोषण नहीं करते। किसका? तन मतलब शरीर का, तजी रसन को, रसना, रसना माने ये जिह्वा, इसके प्रति जो राग है इसको छोड़कर वे केवल और केवल अपने शरीर को चलाने के लिए, इसको कोई नुकसान न होवे, ये हमारी साधना में विघ्न ना करे, हमारे तपश्चर्या को बढ़ाने में सहायता करे, इसके लिए रसना इंद्रिय के योग्य आहार का ग्रहण करते हैं। पर आहार ग्रहण कर लेना था मतलब कुछ भी ग्रहण कर लेंगे और कैसे भी ग्रहण कर लेंगे? बोले नहीं, 46 दोष बिना, 46 दोषों को टाल कर, छोड़कर आहार ग्रहण करते हैं। फिर देखिए दोनों लाइन का अर्थ एक बार। सुकुल श्रावक, उच्च कुल श्रावक के घर पर आहार मुनिराज ग्रहण करते हैं। क्यों लेते हैं? तप बढ़ावन हेत, अपने तपश्चर्या में वृद्धि करने के लिए लेते हैं। तो फिर आगे लिखा, नहीं तन पोषते, उस आहार के माध्यम से अपने शरीर का पोषण करना उनका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि रसना इंद्रिय संबंधी राग का उनके त्याग हो चुका है। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये सब विकल्प उनके छूट गए हैं। और आहार भी कैसा लेते हैं? 46 दोष बिना,
46 दोषों को टालकर। ये सब चर्चाएं लगभग आपने पहले सुनी है। आप लोगों ने कईयों ने आहार भी दिया होगा। आप सब लोग जानते होंगे कि मुनिराज कैसा आहार ग्रहण करते हैं, किस विधि से आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ ये सब वर्णन तो नहीं आया है कि नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, हमें कैसी भक्ति मुनिराज की करनी चाहिए। शुद्धि कही गई है 4 प्रकार की, वो सब शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जो 3 प्रकार की कही गई उसकी भी बात होती है। परंतु यहाँ उन सब बातों को विस्तार के भय से दौलत राम जी ने नहीं लिखा, सीधे सीधे 1-2 बातें जोड़ दी। पहला नंबर, आहार ग्रहण करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर क्यों ग्रहण करते हैं, तो उसका उत्तर दिया, तप को बढ़ाने के लिए। तो उसका मतलब शरीर बढ़ाने का प्रयोजन नहीं है, शरीर चलाने का प्रयोजन नहीं है, शरीर को मजबूत करने का प्रयोजन नहीं है। केवल अपने उपयोग में जब एकाग्रता नहीं हो पाती तो उस समय आहार संबंधी विकल्प का उपशम करने के लिए वो आहार का ग्रहण करते हैं। आहार लेने जाएं तो कौन सा आहार, कैसा आहार ग्रहण करेंगे, ये वाला वो वाला, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामान्य पने से ग्रहण होता है उस आहार का ग्रहण मुनिराज करते हैं। चलिए, एक प्रश्न यहाँ मुझे दिख रहा है। हाँ बोलिए अजित जी। ये एषणा समिति में एषणा का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया। एषणा समिति में एषणा शब्द का मतलब क्या होता है, जहां तक मेरे को पहले ध्यान में था कि मुझे ये बात बतानी है, फिर मैं खुद ही भूल गया। एषणा में जो एषण शब्द है इसका अर्थ भोजन से लिया जाता है, इसलिए भोजन संबंधी जो समिति है उसका नाम एषणा समिति, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। जैसे ईरिया समिति चलने से संबंधित है, भाषा समिति बोलने से संबंधित है, एषणा समिति मुनिराज के आहार से संबंधित है। ठीक है, अब आगे चले, अपन थोड़ा सोचते हैं इस बारे में, ये 46 दोष क्या होते हैं। कई बार हमने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। इसके अलावा एक शब्द और है जो यहाँ नहीं लिखा पर और प्रयोग में लिया जाता है, 32 अंतराय। 46 दोष और 32 अंतराय टाल कर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं 46 दोष? मैं 46 के नाम तो आपको नहीं गिनाता, पर अत्यंत संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मुनिराज के वो आहार संबंधी 46 दोष कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पे नाम लिखे हैं कुछ, अधः कर्म आदि 16 उद्गम के दोष। फिर उसके बाद में लिखे हैं धात्री आदि 16 उत्पादन के दोष। फिर आगे लिखे हैं शंकित आदि 10 दोष, और अंतिम में लिखे हैं संयोजन आदि 4 दोष। इस प्रकार ये 46 दोष मुनिराज के जो कहे गए हैं, मतलब जिनका त्याग मुनिराज करते हैं, उनकी चर्या यहाँ पर ये बताएगी। अब आपको लग रहा होगा ये तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं सबको तो नहीं समझा पाऊंगा, तो कुछ के स्वरूप को अपन समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होते हैं ये। देखो, इनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। अधः कर्म आदि 16 दोष, फिर लिखा है धात्री आदि 16 दोष, फिर लिखा है शंकित आदि 10 दोष, और संयोजन आदि 4 दोष। समझना थोड़ा सा। सबसे पहला जो नंबर है हमारे यहाँ पे, अधः कर्म आदि 16 उद्गम के दोष। उद्गम के दोष का मतलब होता है जिस सामग्री से आहार बनाया जा रहा है वो सामग्री कैसी है। उस सामग्री में यदि कोई सचित्त है, षटकाय के जीव की विराधना पूर्वक बनाई गई नहीं, वो सामग्री षटकाय के जीव की विराधना पूर्वक लाई गई है, उसका धन कहाँ से आया, उसको कैसे स्टोर करके रखा गया, वो प्रासुक की गई कि नहीं की गई, ऐसे बहुत सारे दोष जो लगते हैं वो उसमें लगते हैं। किसमें? केवल और केवल उस रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री के दोष 16। फिर उसके बाद कहे 16 उत्पादन के दोष, यानी आपने कच्चे माल से जो आहार बनाया, वो बनाने की जो विधि है उस विधि के अंदर लगते हैं 16 दोष। यानी कि आपने कोई इधर की
एक साफ सुथरा और एक गंदा दोनों को मिला करके काम कर दिया। आपको लगने लगा कि नहीं यार दाल में थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो आपने 1 लोटा पानी और मिला दिया। तो 1 लोटा पानी तो आपने प्रासुक विधि से गर्म करके मिलाया था, पहले वाला जो पानी था, और बाद वाला आपको लगा कि कम पड़ रहा है तो आपने 1 लोटा ऊपर से और डाल दिया। अब दूसरा वाला जो डाला वो सामान्य पानी डाल दिया। तो ऐसे में ये दोष हो गया। क्यों? क्योंकि एक जल तो आपने शुद्ध ग्रहण किया और एक जल आपने अशुद्ध ग्रहण कर लिया, दोनों का मिक्सचर। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि खाना बनाते समय हमने सेंधा नमक का प्रयोग किया। अब सेंधा नमक का उपयोग पूरा हो गया, सेंधा नमक खत्म हो गया। कदाचित ऐसी परिस्थिति में अब हमको लग रहा है कि यार नमक थोड़ा सा कम है, तो 1 चुटकी 2 चुटकी 1 चम्मच नमक हमने सब्जी में सामान्य वाला डाल दिया। अब बाकी सारा तो सेंधा नमक से ही बना है ना, केवल 1 चम्मच ही तो डाला है ना। परंतु मुनिराज के आहार संबंधी ये दोष है। ये दोष में शामिल किया गया कौन से? उत्पादन के दोषों में। आपने किसी अपने बनाने के बर्तन आदि को सही से धोया नहीं, उसमें जीवों की उत्पत्ति रही गई। आपने ऐसे स्थान पर भोजन पकाया जहां जीव राशि मौजूद थी। आपने किसी जीव की विराधना पूर्वक भोजन पकाया। आपने जो चम्मच आदि का प्रयोग किया उसको किसी सचित्र पत्ते आदि के ऊपर रखा। ये ऐसे बहुत प्रकार के दोष 16 उत्पादन संबंधी दोष लगते हैं। फिर आगे 10 शंकित आदि दोष कहे गए। मुनिराज आहार ले रहे हैं और आहार में उनको ये निर्णय नहीं हो पावे कि ये सामग्री क्या है, जो मैं आहार ले रहा हूं ये सामग्री कौन सी है, ये किससे बनी है, ये निर्णय नहीं हो पावे तो वो सामग्री मुनिराज ग्रहण नहीं करते। शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, अपने कौर नहीं भूल जाते कि मैंने कितना ग्रहण कर लिया। ये सब बातों का निर्णय मुनिराज को रहता है। खान आहार लेने की वेला भी नहीं भूलते, सब बातों का निर्णय करते हैं। और संयोजन आदि दोष में श्रावक जब आहार देता है तो उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी प्रकार का कोलाहल न होवे। ये सब अंतराय में भी शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर के ये 46 दोष कहे गए। एक एक नाम भी हमको श्रवणाचार के ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, उनकी भी विस्तार से विवेचना हमको पढ़नी चाहिए। और इसके साथ जो 32 अंतराय कहे गए, उन 32 अंतराय की यदि हम चर्चा करें तो वहां कुछ ऐसा स्वरूप बताया गया। वहां भी मुख्यतया से अगर हम अंतराय कर्म पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के अंतराय कहे गए। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते। इन्हीं के उत्तर भेदों में 32 अंतराय बनते हैं। आप सोचें क्या लिखा है, कल्पना कर सकते हैं। मुनिराज आहार के लिए निकले और कोई कौआ पक्षी मुनिराज के ऊपर बीट कर दे, है ना, तो मुनिराज आहार लेना छोड़ देते हैं। वे आहार ग्रहण करने जाते ही नहीं, तत्काल छोड़ के निकल आते हैं। मुनिराज आहार लेने जा रहे हैं और रास्ते में उनका पांव किसी कीचड़ में, किसी गोबर में, विष्टा में आदि में पड़ जावे तो वे तत्काल आहार का त्याग कर देते हैं। मुनिराज आहार लेने जा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति रास्ते में खड़ा होकर के उनको कह दे तुम आहार लेने नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से, कोई उनको पकड़ लेवे, तो ऐसी परिस्थिति में मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर रक्त का, कोई जीव जंतु का यानी कोई जानवर, कोई पशु या स्वयं के ही रक्त का दर्शन हो जावे, वो भी लिखा 4 अंगुल होना चाहिए। थोड़ा सा निकल जावे, एक नाखून टूट गया उसमें निकल गया, इतना सा नहीं, 4 अंगुल रक्त बहता दिख जावे तो मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं। ऐसे बहुत से वर्णन है, इनको 32 अंतरायों में गिनाया गया। आप सोचो क्या क्या लिखा है। यानी कोई आहार दाता सीढ़ी चढ़ के आहार देता है तो वो आहार लेने योग्य नहीं कहा गया। क्या अद्भुत वृत्ति मुनिराजों के जीवन में कही गई है। हमें श्रवणाचार के ग्रंथों से इन विषयों को पढ़ना चाहिए तो हमें वास्तव में भक्ति आती है। तो हमें लगता है कि मुनिराज का जीवन कैसा अद्भुत होता है, कैसी चर्या हमारे दिगंबर मुनिराज पालते हैं। कोई बालक रोता दिखाई दे जावे, और वो सामग्री देने वाला दाता यदि जोर से बोल देवे, कोई किसी को चिल्ला देवे, डांट देवे, वो चम्मच किसी सचित्र सामग्री के ऊपर रख जावे, ये सब दोष लगते हैं। सब अंतराय मुनिराज उनका त्याग करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, सबकी विवेचना करना संभव नहीं है क्योंकि हमको संक्षेप में लेना है। हाँ बोलिए अजीत जी।
ये सीढ़ी चढ़ के इसमें क्या दोष आ जाता है? देखो ऐसा है, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं। बहुत सौ के चौके तो ऊपर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कहा गया, जो लिखा है, मैं वही आपको सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा नहीं, वो गया तो कि आहार जहां दिया जा रहा है उसी स्थान पर आहार सामग्री का होना जरूरी है। यदि आहार सामग्री कहीं और रखी है और आहार कहीं और दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा गया कि सीढ़ियां उतर के, मतलब बार बार वो जावे फिर लेकर के आवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसका त्याग किया गया। और भी देखो क्या कहा है, आप भोजन बना रहे हैं और जैसे ही नीचे से आवाज आई कि फला फला मेहमान हमारे घर में आए, तो आपने फटाफट थोड़ा सा आटा और गूंथ लिया। कर देते हैं हम घर में ऐसा कि आपको पता चल गया चाय बन रही थी घर में और नीचे आवाज आ गई कि फला फला पड़ोसी हमारे दुकान पे आए हुए हैं, तो आपने एक चम्मच दूध चाय में और डाल दिया, तो चाय थोड़ी ज्यादा बन गई। ऐसे ही हमने खाना पका रहे थे और मुनिराज के आहार की वेला हुई, हमने मुनिराज को आते हुए देखा और मुनिराज के लिए थोड़ा सा आटा और लगा दिया, थोड़ा सा आहार और बना दिया। ऐसा आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बहुत सी चर्चाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कुल मिला के कि मुनिराज का आहार लेने का विकल्प तो है, परंतु आहार के प्रति उनका राग नहीं है। वो तो बस छोड़ना चाहते हैं, परंतु कैसा भी कोई भी विपरीत परिस्थिति बने और तत्काल आहार का त्याग वो कर देते हैं। और हम इतने स्पष्ट हैं, हम आहार के प्रति इतने आसक्त हैं कि हमारे बगल में बैठा हुआ हमारा छोटा बच्चा भी यदि बाथरूम कर देवे, पॉटी कर देवे, तो भी हम थाली उठा करके साइड में जाके बैठ जाते हैं, कोई आहार का त्याग करने नहीं जाते। इतना स्पष्ट समझने लायक बात है हमारी आसक्ति कितनी है और मुनिराज कितने अनासक्त भाव से आहार ग्रहण करते हैं। ये ऐषणा समिति का स्वरूप हमको समझना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दो समितियां और आती हैं जिनका नाम है आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। संक्षेप में इनको अभी लाइन से पढ़ देता हूं। पहले नंबर लिखा है, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। मुनिराज के पास में जो सामग्री है, पीछी, कमंडल और शास्त्र, इनको जब उठाते हैं तो देख कर उठाते हैं और जब रखते हैं तो देख कर रखते हैं। अर्थात जब उनको उठाएंगे तो पहले नक्की करेंगे कि पूरे में कहीं जीव राशि तो नहीं है, और जब रखेंगे तो ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां जीव राशि नहीं होवे। इसका नाम है आदान और निक्षेपण। आदान मने उठाना और निक्षेपण मने रखना। ये एक समिति है। फिर अंतिम समिति कही गई है प्रतिष्ठापना, है ना। इसका अर्थ होता है निर्जंतु थान विलोकी के मलमूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु, ऐसे स्थान पर तीन चीजों का त्याग लिखा, क्योंकि तीन ही प्रकार के मल हो सकते हैं मुनिराज के उत्सर्जित करने योग्य। पहला नंबर मल, मूत्र और श्लेषम। श्लेषम का मतलब थूक, कफ जो निकलता है उसका, और मल का और मूत्र का, इन तीनों का जो विसर्जन करते हैं तो ऐसे स्थान पर करते हैं जहां जीव राशि पूर्व से मौजूद ना होवे। ये प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। अपन इसकी थोड़ी चर्चा कल और करेंगे, लेकिन इस प्रकार संक्षेप में अपन समझें तो 5 समितियों की चर्चा यहाँ से पूरी होती है। ये पांचों ही समितियां मुनिराज के जो बाह्य क्रियाकलाप है उनमें नियंत्रण पैदा करती है, उनमें कंट्रोल पैदा करती है कि व्यर्थ जीव राशि का घात नहीं होवे, व्यर्थ किसी प्रकार से परिणामों की हानि ना होवे। इसलिए इन पांचों समिति अर्थात मर्यादा का पालन मुनिराज करते हैं। वस्तुतः हमको ऐसा लगता है कि ये तो बांध दिया ना, बांधा नहीं है, ये अनुशासन है। अनुशासन बंधन नहीं होता, अनुशासन हमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। आप कई बार देखते होंगे, समय हो रहा है तो मैं अभी अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ क्योंकि 10-15 सेकंड में मीटिंग पूरी हो जाएगी। आगे की चर्चा इससे आगे की अपन अब कल आगे 5 इंद्रिय विजय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो कल उसका समाधान भी अपन करेंगे। अभी के लिए अपन विराम लेते हैं। सबको जय जिनेन्द्र।